मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। यहाँ 25 जो छठे चरण में वोटिंग होनी है उसके लिए संत कबीर नगर लोकसभा सीट का जो खजनी विधानसभा है गोरखपुर का, वो संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। और उसकी आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर जो टेबल हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। बाकायदे जो रजिस्टर है उसको मेंटेन किया जा रहा है। साइन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर भी हो रहा है। जो कर्मी आ रहे हैं इधर आप देख सकते हैं बाकायदे हस्ताक्षर की तस्वीरें इधर से आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं जिनको खजनी विधानसभा में जिनको ड्यूटी करनी है उनका यहाँ पर या ट्रेनिंग हो रही, बाकायदे उनका अटेंडेंस शीट भी मेंटेन की जा रही है। और इस तरफ आपको हम दिखा देते हैं ये जो एरिया है, जो मतदान कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे वो मतदान कर्मी यहाँ पर अपना वोट भी कर रहे हैं। और चूँकि 25 तारीख को वो फुर्सत उनको नहीं रहेगी, उनको ड्यूटी करना है, इसलिए यहाँ पर वोटिंग भी चल रही है और सभी अपना वोट भी कर रहे हैं। कुल कितने कर्मचारी हैं, किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, जानने के लिए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और कितने कर्मी हैं जो यहाँ पर मतदान भी? अभी छठे चरण में हमारे यहाँ से खजनी विधानसभा जो कि संत कबीर नगर लोकसभा का पार्ट है उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसके मतदान कार्मिकों की। तो जो व्यक्ति खजनी विधानसभा का मतदाता है और उसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है तो वह यदि खजनी विधानसभा में उसकी ड्यूटी है तो उसको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह अपने बूथ पर ही मतदान दिवस के दिन ईवीएम मशीन में वोटिंग करके अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा। उसी की व्यवस्था की गई है। आज यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। ऐसे लोग जो खजनी विधानसभा के मतदाता हैं और 25 तारीख को इलेक्शन ड्यूटी में है तो उनको फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ईडीसी जारी किया जा रहा है। साथ ही जो व्यक्ति किसी अन्य विधानसभा में ड्यूटी कर रहे हैं और खजनी विधानसभा के मतदाता हैं तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। तो आज ये कार्रवाई चल रही है हमारे यहाँ। अभी कल भी ट्रेनिंग चलेगी, तो कल भी ये फैसिलिटेशन सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार चलेगा। मतदान भी कर रहे हैं, यहाँ पर कर्मी आ रहे हैं, कितने कुल कर्मी हैं? अभी लगभग 10-12 कर्मी ऐसे हैं जो ईडीसी जारी कराए गए हैं और 3 लोगों ने अभी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। बाकी शाम तक अभी और होने की संभावना है और कल भी होगी। 25 तारीख को होना है, तो किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की गई? 25 तारीख को खजनी विधानसभा का वोटिंग होगा जो कि संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत है, तो उसकी पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। आज मशीनों का सेकंड रैंडमाइजेशन भी होगा। उसके बाद मशीनों की कमीशनिंग का काम स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जिसमें सभी पोलिंग पार्टियों को और सभी जो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जा चुका है कि वो कमीशनिंग के दौरान उपस्थित रहकर पूरी कमीशनिंग की तैयारी देख सकते हैं अपने खुद के द्वारा या उसके प्रतिनिधि के द्वारा। तो उसके लिए सबको सूचित किया जा चुका है। पूरी तैयारी हमारी है। 24 मई को पार्टी रवानगी होगी और 25 तारीख को वोटिंग होगा, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा सर, कल काफ़ी गहमा गहमी थी नामांकन को लेकर, चूँकि गोरखपुर और बांसगांव 2 लोकसभा और भी है, 2वें चरण में चुनाव है, तो उसको लेकर किस तरह का आप लोगों ने प्लान किया और किस तरह से आप लोग शुचिता के साथ वोटिंग संपन्न कराएं? गोरखपुर और बांसगांव की लोकसभा की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है जो कि 14 मई तक अभी चलनी है। 15 मई को स्क्रूटनी होगा और 17 मई को 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। उसके बाद फिर सिंबल अलॉटमेंट करते हुए कंटेस्टिंग कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे। फिर उसके आगे मतदान की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसमें मशीनों की कमीशनिंग, उनकी तैयारी, फिर साथ ही उनके जो कार्मिक ड्यूटी में लगेंगे 20 मई से और 23 मई तक, और साथ ही 26-27 मई को उनकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के साथ उस समय भी फैसिलिटेशन सेंटर हमारा इसी तरह से चलाया जाएगा। जो कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी में है वो अपना इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या फिर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपनी वोटिंग कर सकते हैं। जो अपनी लोकसभा के अंतर्गत ड्यूटी करेंगे उनको ईडीसी जारी होगा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, और जो अपनी लोकसभा से इतर किसी अन्य लोकसभा में ड्यूटी उनकी लगेगी तो उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। 1 जून को मतदान होना है, तो मैं गोरखपुर जनपद के सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि 1 जून को अपने बूथ पर जाकर गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में अपनी मताधिकार का प्रयोग करें, और हम लोग पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। पूरी तैयारी हमारी चल रही है। 4 जून को मतगणना होनी है, तो स्ट्रांग रूम भी तैयार किया गया होगा, किस तरह से ईवीएम को रखना है, क्या सुरक्षा के इंतजाम, कैसे क्या करें? गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर ही हमारे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और मतगणना भी यहीं पे होगी, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। लगातार स्ट्रांग रूम पे काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। सुरक्षा के लिए सभी जगहों पे पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन ईवीएम सुरक्षित रखी जाती हैं, तो सीसीटीवी कैमरे लगातार लगाए जाएंगे, तो लगातार चालू हालत में रहेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी चल रही हैं। देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं हैं और ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। ट्रेनिंग के साथ जो लोग मतदान करना चाहते हैं, मतदान कर्मी, उनके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और मतदान
करने के बाद जो यहाँ पर कर्मी हैं वो उन्हें ड्यूटी करनी है। संत कबीर नगर लोकसभा का जो खजनी विधानसभा है तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। 2 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगी और इसके साथ ही वो बैलेट के माध्यम से मतदान भी कर सकते हैं और ईवीएम के माध्यम से उस नियत डेट में भी कर सकते हैं जो लोग खजनी विधानसभा में आते हैं और संत कबीर नगर लोकसभा के लिए वोट करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।